हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट का आज हमारा यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है। आज हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पर एंड हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, मतलब मुआवजे का निर्धारण। ठीक है, हमें यहाँ पर आज जो कंपेंसेशन के डिटरमाइनिंग के बारे में पढ़ना है। इसके जो डिटरमाइनिंग है कैसे किया जाता है और किस किस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, इसकी जो प्रोसेस है, सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर इसकी मीनिंग के साथ में। और जो डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन है इसे हिंदी में कहा जाता है मुआवजे का निर्धारण करना। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है या जो डेफिनेशन है इससे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स हाउ मच सैलरी, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। मतलब देखो जो डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन है उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी संगठन के द्वारा या किसी भी संगठन के थ्रू यह तय करना कि कर्मचारियों को उनके काम के बदले कितना वेतन, कर्मचारियों को मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को उनके काम के बदले कितना वेतन मतलब सैलरी, मतलब जो बोनस है, सैलरी के साथ साथ जो बोनस है और अन्य लाभ मतलब अदर बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन है, डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को सैलरी और जो बोनस है, अदर बेनिफिट्स है, वो मतलब कैसे दिए जाएंगे, किस बेसिस पर दिए जाएंगे, क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिए जाएंगे या जॉब पोजीशन के बेस पर, लेवल के बेस पर दिए जाएंगे, किस बेस पर दिए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में ध्यान रखें तो एम्प्लॉय को कितना और किस तरीके से पे किया जाएगा यह तय करने की प्रोसेस ही कहलाती है डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी तो देना ही पड़ेगा ना, सैलरी के साथ जो बोनस है, अदर बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें भी उन्हें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो पे किया जाएगा तो इसी की प्रोसेस को कहा जाता है डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको और अच्छे से समझ में आएगा। या हम जैसे एक चीज़ यहाँ पर और समझते हैं, जैसे कि मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब बड़ी कंपनी है कोई। ठीक, बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में यहाँ पर जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल के अकॉर्डिंग क्या सैलरी दी जाएगी, एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जाएगा या परफॉर्मेंस के बेस पर पे किया जाएगा कि एम्प्लॉय जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसी के बेसिस पर पे किया जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो कंपनसेशन डिटरमाइनिंग किया जा रहा है उसमें यहाँ पर यही देखा जाता है कि कैसे पे किया जाएगा, जो बोनस है, सैलरी है या अदर बेनिफिट्स है, लेवल के बेस पर, जॉब पोजीशन के बेस पर हम कह सकते हैं, या परफॉर्मेंस के बेस पर। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर सोची जाती है, समझी जाती है या डिटरमाइन किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखो इसका जो एग्जाम्पल है, सपोज दैट एक आईटी कंपनी है। ठीक है, मान लो कि कोई एक आईटी कंपनी है, ठीक है, इसको कंपनी ही समझ लेना, कोई घर वर नहीं है, ये एक एग्जांपल है। तो ठीक है, ये कोई एक कंपनी है, इस कंपनी में फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो है लेकिन वो फ्रेशर है, न्यू है, फ्रेशर है, तो उसको यहाँ पर 25,000 मंथली सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस्ड डेवलपर है जिसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो उसको यहाँ पर 70,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक्सपीरियंस है और इसके पास में यहाँ पर फ्रेशर है, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो उसकी सैलरी यहाँ पर कम है। ठीक,
फिर है प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी कितनी है 1,20,000 पर मंथ, ठीक है, 1,20,000 रुपये मंथली प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पर क्या है सैलरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी किस बेसिस पर डिसाइड की जा रही है, एम्प्लॉय की जो स्किल है, जो उसका नॉलेज है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी जॉब पोजीशन है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारी चीज़ों को पहले चेक किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर उसकी कहना चाहिए सैलरी या उसका जो कंपेंसेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है। सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही यहाँ पर जो कंपेंसेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ सैलरी तय करते समय क्या हो रहा है, एम्प्लॉय की स्किल को देखा जा रहा है, एक्सपीरियंस को देखा जा रहा है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जा रहा है, मार्केट डिमांड को देखा जाता है। सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में ही कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि कोई भी बस आ गया उसकी इतनी सैलरी है, भाई तुम फ्रेशर हो तुमको भी 50,000 सैलरी, तुम ओल्ड एम्प्लॉय हो, सीनियर हो, एक्सपीरियंसड हो, तुमको भी 50,000 सैलरी, आप किस पोजीशन पर हो डज नॉट मैटर, बस आपको सैलरी इतनी इतनी दे दी जाए। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में सैलरी डिटरमाइंड की जाती है या कंपेंसेशन को डिटरमाइंड किया जाता है एम्प्लॉय के स्किल, उसका नॉलेज, उसकी एबिलिटी, जॉब पोजीशन, सारी चीज़ों को देखने के बाद में सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है, जो डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन है उसकी प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर जो इसकी प्रोसेस है इसकी प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, वेतन निर्धारण की प्रक्रिया। सबसे पहले है जॉब एनालिसिस, कार्य का विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले काम का विश्लेषण किया जाएगा कि काम कैसा है, क्या है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर यहाँ पर सेकंड है जॉब इवोल्यूशन, कार्य का मूल्यांकन। सबसे पहले जॉब का एनालिसिस किया जा रहा है, फिर जॉब का यहाँ पर इवोल्यूशन किया जा रहा है। फिर मार्केट सर्वे, ठीक है, मार्केट सर्वे, बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है कि क्या सेम कंपनी सिमिलर कंपनी, सिमिलर जॉब पोजीशन और सिमिलर सैलरी रेंज है या नहीं है। तो मार्केट में इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, मार्केट का सर्वे किया जाता है, उस हिसाब से फिर यहाँ पर कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है। फिर वैसे ही आगे है पे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, ठीक है, पे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। इंडिविजुअल फैक्टर को कंसिडरेशन किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक। फिर लास्ट में है फाइनल कंपेंसेशन डिसीजन, अंतिम वेतन निर्धारण। सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही यहाँ पर जो है कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है। और यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट ये देखे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखो इसकी ये सब क्या है, इसकी प्रोसेस है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अबाउट प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, तो आपको सबसे पहले बिल्कुल प्रोसेस को लिखना स्टार्ट नहीं करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या समझे, सबसे पहले डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन था उसके साथ में हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किए। उसके बाद में एक फ्लो चार्ट बनाए जिसमें हमने सारे मेन पॉइंट को पहले लिखे हैं। उसके बाद में अब 1 बाय 1 करके हम सारे पॉइंट को अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसे ही सेम आपको भी एग्ज़ाम में करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, तीनों सेमेस्टर में अभी तक आपने जो भी कमियां रखे होंगे उस कमी को पूरी करने की कोशिश करना, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना, ताकि आपका अभी तक अगर रिजल्ट बिगड़ते भी आया है तो आप उसको रिकवर कर सको, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके फर्स्ट पॉइंट से। जॉब एनालिसिस, ठीक। जॉब एनालिसिस कार्य विश्लेषण, कंपनी आइडेंटिफाई व्हाट अ जॉब इन्वॉल्व, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स रिक्वायर्ड। मतलब कंपनी यह समझती है कि किसी जॉब में क्या क्या काम करना होगा, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी। सबसे पहले तो कंपनी देखो क्या समझने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई जॉब है तो उस जॉब में क्या क्या काम करना होगा, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पहले कंपनी समझने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोडिंग, टेस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारी स्किल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर होनी चाहिए, तभी तो वो काम अच्छे से कर पाएगा ना।
अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होगी तो वो तो काम भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कंपनी सबसे पहले यही देखती है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको क्या क्या काम करना चाहिए और ये सारे काम जो करना चाहिए वो सारे काम इसको आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये स्किल्स सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखी जाती है। उसके बाद में ही यहाँ पर जो कंपेंसेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है। और एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जैसे कस्टमर डीलिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको अगर कस्टमर से डीलिंग करते ना आए, कम्युनिकेशन पावर उसका सही ना रहे, कम्युनिकेशन स्किल अगर उसकी अच्छी नहीं है तो सामने वाले को भी अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहना चाहिए तभी तो वो सामने वाले को मतलब जो कस्टमर है उसके साथ सही तरीके से डील कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या देख रहा है, सबसे पहले कंपनी क्या देख रही है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उनको क्या क्या काम करना होगा और जो काम करना है वो स्किल्स उनके अंदर है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को पहले देखती है, समझती है कंपनी। उसके बाद में ही यहाँ पर जो कंपेंसेशन है उसको डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेंसेशन को डिटरमाइन करते टाइम कि जो जॉब है जॉब का एनालिसिस किया जा रहा है, कार्य का विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब आगे चलते हैं, जॉब इवोल्यूशन, कार्य मूल्यांकन। ठीक है, कार्य मूल्यांकन कंपनी कंपेयर डिफरेंट जॉब टू डिटरमाइन देयर रिलेटिव वैल्यू। कंपनी यह तय करती है कि कौन सी जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा जॉब एनालिसिस, अब हम देख रहे हैं जॉब इवोल्यूशन। हमने उसमें क्या देखे कि जॉब में कौन कौन सा काम करना होगा और वो स्किल्स एम्प्लॉय के अंदर है या नहीं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपनी यहाँ पर ये देखती है कि कौन सी जॉब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। एग्जाम्पल देखो, मैनेजर बड़ी पोस्ट है, सुपरवाइज़र उससे फिर थोड़ी छोटी पोस्ट है और वर्कर उससे थोड़ी छोटी पोस्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैनेजर के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजर के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, मैनेजर के पास में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सुपरवाइज़र की, और सुपरवाइज़र के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे भी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्कर के पास में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास ज़्यादा है, यहाँ पर मैनेजर के पास में ज़्यादा है, उसके अंदर स्किल्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसका जॉब पोजीशन भी बड़ा है, सारी चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा है तो सैलरी भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सुपरवाइज़र की सैलरी भी 50,000 और वर्कर की सैलरी भी 50,000, अरे तो दोनों में डिफरेंसेस क्या रह जाएगा। सुपरवाइज़र बोलेगा मैं तो मस्त वर्कर का ही काम कर लेता हूँ, मज़े से टाइम पास जैसे काम करना है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रहेगी, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा, पैसा तो उतना ही मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। जब कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है तो कंपनी ये देखती है कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, इम्पॉर्टेंस कितनी है, सारी चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद में ही कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, ये हो गई सेकंड प्रोसेस। आगे देखते हैं मार्केट सर्वे। अब मार्केट का सर्वे करने चलते हैं। ठीक, देखो मार्केट सर्वे जिसमें है बाजार सर्वेक्षण। कंपनी चेक सैलरी लेवल्स इन अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिमिलर जॉब। जैसे मान लो कि दो आईटी कंपनी है ए और बी, दोनों में यहाँ पर आईटी कंपनी में एक डेवलपर है, उस डेवलपर को यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर मार्केट में डेवलपर को 40,000 सैलरी मिल रही है तो कंपनी भी उसको उसी रेंज में पे करेगी। जैसे मान लो कि इस कंपनी में जो एक आईटी कंपनी है इसमें डेवलपर को 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अब बी आईटी कंपनी में मान लो इसको 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पर ये जो बी आईटी कंपनी का डेवलपर है वो बोलेगा अरे भाई मैं ए कंपनी में ही जा कर के यहाँ काम कर लेता हूँ ना, 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ना। तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है इसकी। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट का सर्वे किया जाता है, जो सिमिलर कंपनी है, सिमिलर जॉब पोजीशन है, क्या वो से मतलब किस रेंज में सैलरी दे रही है, सैलरी रेंज क्या है उसको देखा जाता है।
उसके बाद में ही कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। तो ये होता है मार्केट सर्वे। मार्केट में सिमिलर कंपनी, सिमिलर जॉब पोजीशन, उसके सैलरी रेंज को चेक किया जाता है, उसके बाद में ही कंपेंसेशन को फिर डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, फिर है पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन। मतलब अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं वेतन संरचना बनाना। पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन में है कंपनी क्रिएट सैलरी रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर इच जॉब पोजीशन। कंपनी हर जॉब के लिए सैलरी रेंज तय करती है। ठीक है, जो कंपनी है हर जॉब के लिए सैलरी रेंज तय करती है मिनिमम से मैक्सिमम तक, है ना। कम से लेकर के ज़्यादा तक वो सैलरी रेंज तय करती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ है कि जैसे कोई डेवलपर है, उसकी सैलरी कितनी है 30 to 70,000, मैनेजर की है 80 to 150,000, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, मतलब 1,50,000। ठीक है, यहाँ इसकी ये सैलरी हो गई। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या करी है, जैसी जॉब पोजीशन है उस हिसाब से मिनिमम से मैक्सिमम तक सैलरी रेंज डिसाइड कर दी है। जैसे अब हम यहाँ पर मान लेते हैं मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र है, उसके नीचे वर्कर है, तो उनकी भी सैलरी रेंज यहाँ पर डिसाइड कर देगी कि मिनिमम से मैक्सिमम तक सुपरवाइज़र वर्कर की भी कितनी सैलरी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्या हो रहा है, कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जा रहा है। मतलब पेमेंट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके भी कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जा रहा है। यहाँ पर हर जॉब के लिए सैलरी रेंज तय कर दी जाती है कि अगर आप मैनेजर हो तो आपको कितने से कितने तक सैलरी मिलेगी, अगर आप डेवलपर हो तो आपको कितने से कितने तक सैलरी मिलेगी, सुपरवाइज़र हो, वर्कर हो तो कितने से कितने तक सैलरी मिलेगी। इस तरीके से सैलरी रेंज डिसाइड कर दी जाती है और फिर कंपेंसेशन को भी उसी हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो अब आगे है यहाँ पर इंडिविजुअल फैक्टर्स कंसिडरेशंस, व्यक्तिगत कारक। सैलरी इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस स्किल्स। सैलरी एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और स्किल्स के अनुसार तय होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है फ्रेशर को 30,000 यहाँ पर सैलरी मिल रही है और एक्सपीरियंस जिसके पास में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको 60,000 यहाँ पर सैलरी मिल रही है। नॉर्मली जैसे हमने भी जब स्टार्ट किए थे या आप में से भी जो स्टार्ट करने वाले होंगे या जिसने स्टार्ट किया होगा जॉब करना, तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें जाती है। जब भी आप किसी को रिज्यूम दोगे या अपना CV दोगे तो आपका सबसे पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस ही चेक किया जाता है कि भाई इन्होंने पहले कहीं जॉब किए हैं नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस है नहीं है, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद में ही यहाँ पर जो कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी आपकी सैलरी अच्छी रहती है। ठीक, तो इस तरीके से भी यहाँ पर कंपेंसेशन को डिटरमाइन किया जाता है। फिर है फाइनल कंपेंसेशन डिसीजन। अब देखो फाइनल कंपेंसेशन डिसीजन अंतिम वेतन निर्धारण। अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनल सैलरी, बोनस, इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स आर डिसाइड्स। अंत में सैलरी के साथ साथ बोनस, इंसेंटिव और बेनिफिट्स भी तय किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर एक फाइनल कंपेंसेशन डिसाइड किया जा रहा है। मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 है। ठीक, उसकी जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है इसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, इसकी बेसिक सैलरी है यहाँ पर 50,000। इसको बोनस मिल रहा है 10,000 और जो अदर बेनिफिट्स है जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रैवल अलायंस है, हाउस रेंट अलायंस है, चाइल्ड एजुकेशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन सबको मिला करके भी हम मान के चलते हैं कि इसको 10,000 मिलता है। अब यहाँ पर इसको टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है, 70,000, है ना। क्यों, क्योंकि इसका 50,000, इसका 10 और इसका मान लेते हैं टोटल 10,000 इसका भी।
ठीक। तो टोटल यहाँ पर 50, 60 और ये 70, तो टोटल इसको 70,000 रुपये मंथली मिल रहा है। ये क्या एक फाइनल कंपेंसेशन है, ठीक है, कि इसको ओवरऑल कितना पैसा मिलने वाला है। तो इस तरीके से भी कंपेंसेशन डिसाइड किए जाते हैं। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, देखो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आज का जो हमारा टॉपिक था डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन क्या होता है, इसमें डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एम्प्लॉय को किस बेसिस पर यहाँ पर सैलरी देगी या किस वे में देगी, उसके बारे में यहाँ पर वो बताता है, ठीक है। तो ये होता है डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन, डिटरमाइनिंग। और हमने यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस पढ़े, इसकी प्रोसेस के सारे पॉइंट को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक साथ समझते हैं, जिससे हमको यहाँ पर चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल में, सपोज दैट एक कंपनी है, कंपनी कौन सी है, ABC लिमिटेड कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ABC। वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर रही है, क्या को मतलब किसको हायर करी, सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो हायर कर रही है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले वो उसको कंपेंसेशन को डिटरमाइन, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको कंपेंसेशन डिटरमाइन करने से पहले वो यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेगी, क्या प्रोसेस होगी, उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस अगर कर रही है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोडिंग आती है या नहीं, टेस्टिंग आती है या नहीं, इन सारी चीज़ों को वो पहले चेक करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये सारी चीज़ें आना चाहिए। तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस हो गया। फिर सेकंड है जॉब इवोल्यूशन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जॉब, मान लो कि कोई इम्पॉर्टेंट टेक्निकल जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे मान लो, तो अगर यहाँ पर उसको टेक्निकल जॉब है तो टेक्निकल काम आता है या नहीं आता है, ये स्किल्स उसके अंदर है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद में ही कंपेंसेशन डिटरमाइन किया जाता है, ठीक। फिर मार्केट का सर्वे करेंगे कि भाई सिमिलर कंपनी, सिमिलर जॉब पोजीशन, तो सिमिलर जो सैलरी रेंज है वो सिमिलर है या नहीं है, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद में ही फिर यहाँ पर सैलरी रेंज रखी जाती है, ठीक। जैसे अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को 40,000 सैलरी दी जा रही है तो दूसरी कंपनी में भी उसको उसी पोजीशन पे 40,000 ही सैलरी मिलना चाहिए, ठीक। फिर है पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर में यहाँ पर है कि जॉब पोजीशन के हिसाब से जो कंपनी है पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर देती है। जैसे कि कोई डेवलपर है तो उसको 30 से 70,000 पर मंथ सैलरी, कोई मैनेजर है तो उसको यहाँ पर 80 to 120,000 मंथ यहाँ पर उसको सैलरी दे दी जाती है। कोई सुपरवाइज़र है, वर्कर है तो उसको उसके हिसाब से सैलरी दे दी जाती है। मिनिमम से मैक्सिमम सैलरी रेंज यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। फिर है इंडिविजुअल फैक्टर। फिर है कैंडिडेट हैज़ 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसको ज़्यादा अच्छी जॉब, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है या कंपेंसेशन ज़्यादा उसको सही तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको यहाँ पर कम सैलरी मिलती है, ठीक। ये क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर है। फिर है लास्ट है फाइनल डिसीजन। अब फाइनल डिसीजन में क्या होता है, फाइनल कंपेंसेशन डिसीजन में क्या होता है कि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको मंथली 55,000 यहाँ पर अगर सैलरी मिल रही है, ये सिर्फ उसकी सैलरी है। अब मान लो कि उसको अलग से बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है 10K, तो दोनों को मिला करके उसे मिल जाएगा यहाँ पर 65K, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइनल कंपेंसेशन डिसीजन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर होता है एंड। हमने यहाँ पर जो डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन है, डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन को हमने यहाँ पर डिटरमाइनिंग कंपेंसेशन क्या होता है उसको समझे, उसकी प्रोसेस को भी समझे। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।